बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कि WBS के बारे में जो हम डिस्कस। तो वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर हमारे पास JPPS के बाद ये आता है, यहाँ मैं आपको दिखाता जाता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यानी कि JPPS हमारी आउटलाइन का पहले था, उसके बाद हमारे पास वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर वगैरह जो आता है इस स्लाइड के लास्ट पे जो ये ऐड किया गया। अब ये स्लाइड जो वगैरह जो है ये बुक में से ही बनाई गई, यानी कि अगर बुक का देखें ये हमारे पास इस बुक में से, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ये बुक है और उससे चैप्टर नंबर 4 में से ये स्लाइड जो है वो बनाएगी और वहीं से आपको ये डिलीवर किया जाएगा। ये सारी ये जितनी भी ये पिक्चर्स वगैरह ये सारी देखेंगे। बाकी ये क्योंकि यहाँ डिटेल के साथ लिखा है तो मैं कोशिश की है कि इसके बाद ये एक अलग स्लाइड बनाएगी वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर की, ताकि ये आपको थोड़ा सा क्लियर किया। बाकी यानी कि वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर होता क्या है, जो रिसर्च मैथडोलॉजी है इसमें डिटेल के साथ उसमें बताया गया। इसके अलावा हमारे पास प्रोफेशनल प्रैक्टिस यहाँ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट वगैरह में ये हर एक में वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर का जो है वो कंसेप्ट आता है। तो वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर पहले मैं बता चुका, जो हमारी आउटलाइन का पार्ट ना था तो इसको मैं कभी ना आपको बताता। तो ये हमारे पास RBS के बारे में RB, यानी कि RBS क्या था, रिक्वायरमेंट RBS, रिक्वायरमेंट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर RBS। तो ये RBS में क्या था कि सबसे पहले क्या थी, सारे जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी की सारी वो गैदर किया, रिक्वायरमेंट गैदर किया, उसको फिर ब्रेकडाउन उसका स्ट्रक्चर किया, उसका भी बनाया था, उसको देखा चेक किया जाता है। जब वो ठीक क्लियर होता है उसके बाद हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आता है। वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो भी, यानी कि हमने जो भी प्रोजेक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं, जो भी हमने चीज़ बनानी है, उसका जो भी उस पर काम करना है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि हिरारी का मतलब कि जैसे ये एक 1 2 3 लेयर बाय लेयर इसको कह लें। हिरारिकल का मतलब लेयर बाय लेयर इसका मतलब होता है। तो जो भी हमने काम करना होता है वो यानी कि वो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों डिवाइड करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि जो हमारा कंप्लीट जो वर्क होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में जब डिवाइड करें तो उसका हर एक मॉड्यूल, हर एक चीज़ जो होती है वो क्लियरली हमें पता चल रही है कि किस चीज़ किसका क्या मकसद होता है। जैसे कि अगर एक मेन प्रोजेक्ट है, कोई भी मेन प्रोजेक्ट है, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उसका पहले नंबर पर उसको मेन यानी कि वेबसाइट फ्रंट एंड और उसके बाद बैक एंड दोनों चीज़ें लाता है। फिर बैक एंड पर क्या कौन सी मजीद चीज़ें होंगी, फिर फ्रंट एंड पे कौन कौन सी मजीद चीज़ें, फिर उनमें से मजीद मॉड्यूल का निकलेगा, वो सारी चीज़ें जो देखी जाती हैं। इसके अलावा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें, यानी कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिफाइंस करता है और उसके बाद प्रोवाइड्स और सपोर्ट करता है। अब ये डिकम्पोजिस क्या कहता है, डिकम्पोजिस यही कहता है कि जो डिलीवर जो हमें प्रोडक्ट देंगे उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। डिकम्पोज मतलब तोड़ना होता है। उसके बाद डिफाइंस क्या कहता है, ये स्कोप को डिफाइन करता है। जो स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो किसी न किसी तरह जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जिनको कोई ना कोई फ़ायदा या नुकसान जो भी होता है जो वो होता है, यानी कि कस्टमर कह लेकर इसमें या नुकसान जो होने वाला होता है वो होते हैं। जो सॉफ्टवेयर बनवाने वाले होते हैं वो स्टेक होल्डर वगैरह जो इनको कह सकते हैं। तो ये स्कोप वगैरह जो डिफाइन स्कोप अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। जैसे कि स्कोप का कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट स्कोप में सारी जो चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, ये सारी फंक्शनैलिटीज स्कोप में ही आती हैं। उसके बाद प्रोवाइड्स, यानी कि हमें प्रोवाइड्स क्या कहता है, यानी हमें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर जो है ये हमें प्रोवाइड्स करता है कि यानी कि इसमें हमारा प्रोजेक्ट का प्रोसेस कितना हो चुका है, यानी कि उसका स्टेटस क्या है और परफॉर्मेंस कितनी एफिशिएंट चल रही है या नहीं चल रही, क्या उसका कितना कंप्लीट हो चुका है, स्टेटस मतलब कितना कंप्लीट हुआ, कितना नहीं है, कितना रह गया, ये सारी चीज़ें हमें जो बताया था क्योंकि हर एक मॉड्यूल को लाया जैसे देखा। उसके बाद हमारे पास सपोर्ट आता है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि यानी कि कोई रिस्क वगैरह आ रहे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो हमें फ़ौरन पता चलता है, यानी किस जगह पे कहाँ प्रॉब्लम किस मॉड्यूल्स में जो है वो प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है, हमें सारा कुछ जो है वो पता चल जाता है। अगर पूरे प्रोजेक्ट पे वर्क किया तो उसका इनको ओवरऑल चीज़ को पता इतना नहीं चलता जितना कि आप एक छोटी सी चीज़ पे जो प्रॉब्लम है उसका फ़ौरन पता चले। अब वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर की यहाँ एक बाईसाइकिल की आपको एग्जांपल दी गई है, यानी कि यहाँ इसमें मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, जैसे कि लेवल 1 लेवल 2 ये इसको हायरार्की कहते हैं। तो अब एक बाईसाइकिल में एक साइकिल बनानी है तो साइकिल कैसे बनेगी, मतलब कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी। पहले मेन चीज़ आएगी, उसके बाद मजीद यानी कि फ्रेम सेट, उसमें ये सारी चीज़ें व्हील्स, ये ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह, उसके बाद इंटीग्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें ये इंक्लूड्स होंगी। तो आप पहले मेन चीज़ आएगी, उसके बाद उसको मजीद उसके मॉड्यूल जो मेन आते हैं वो आएंगे, उसके बाद मजीद उसको जो ब्रेक किया जा सकता है वो हमारे पास आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ व्हील्स को इजीली आप व्हील्स, अब व्हील्स हमने बाईसाइकिल के 2 व्हील्स होते हैं, एक फ्रंट व्हील होता है और एक जो बैक वाला जो व्हील होता है, यानी कि रेयर व्हील उसको कहते हैं। इसी तरह हमारे पास इंटीग्रेशन वगैरह में ये
सारी चीज़ें आती हैं, तो जो उसके बाद टेस्टिंग में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये पूरी की पूरी चीज़ यानी कि हाई लेवल से लेकर जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं वहाँ से लेकर उसके लास्ट एंड तक हर चीज़ जो है वो उसको ब्रेक करके देखा जाता है। इसको कहते हैं वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। इसमें लेवल 1 या लेवल 1 में ये मेन चीज़ आती है। उसके बाद इसको सेकंड लेवल कहा जाता है, यानी कि जिसको मजीद जो है वो तोड़ा जा रहा है। अगर जिस चीज़ को जितना तोड़ा है उसको मजीद जो है अगर देखें इनको जो है ये हमारे पास ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग को मजीद आप तोड़ नहीं सकते, इसीलिए इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसीलिए आगे नहीं है। व्हील्स आया तो व्हील का कंसेप्ट है जिसको मजीद तोड़ा जा सकता था। इंटीग्रेशन के जब बाद है तो इसमें इन कंसेप्ट को मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। जब टेस्टिंग के बाद इसको तोड़ा जा सकता है, इसीलिए इसको मजीद आगे जो है ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास लेवल 3 में आया था, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास जो है लेवल 3 है। ये अब डिपेंड करता है किस तरह का वर्क हम किस चीज़ पे करना चाह रहे हैं, वो कितनी ब्रेक डाउन होगी। ये आपको रट्टा नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल। इसको लेवल 4 कहते हैं, तो ये इस तरह कहते हैं, इसको कहते हैं वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। ये हमारे पास यानी कि ये वो सारी थ्योरी जो है लिखी हुई, जब भी आपको जो है वो समझाया लेवल 2 लेवल 3 उसके बाद लेवल 4 ये आपके पास जो आ जाता है। उसके बाद इसके वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर को मजीद जो है इसके जो है कि क्या पर्पजेज़ है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह ये सारे के बेनिफिट्स आपको सारे आप मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो चुके कि कोई भी इसमें चीज़ मुश्किल नहीं है। फिर एक आप और एग्जाम्पल दिए, इसके एग्जाम्पल इसके कितने लेवल, इसके सिंपल सी बात है इसमें लेवल 3 है, लेवल 1 और उसके बाद ये हमारे पास प्रोजेक्ट मैनुअल ये लेवल हमारे पास 2 है और ये हमारे पास लेवल 3 है। इसको जस्ट इनको एक बार रीड आउट कीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये फिर एक आपको एक एग्जाम्पल IAS प्रोजेक्ट की आपको एग्जाम्पल देगी, उसमें ये हमारे पास इसके मुख्तलिफ लेवल के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया। ये हमारे पास ये इसके लेवल, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ ये कंप्लीट ये एक लेवल है और उसके बाद ये एक लास्ट पे जो है लेवल आपको जो है यानी कि लास्ट जितना जिस चीज़ को तोड़ा जा सकता है, ये डिफरेंट वे से मेथड से आपको डिफाइन इसको जो है वो डायग्राम बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड आप किस तरह की कोई भी जो है वो डायग्राम वगैरह जो है वो बनाना चाहते हैं। उसके बाद इसका यूजेस के लिए मेन जो है यूजेस फॉर वर्क ब्रेक इसके लिए प्रोसेस, उसके बाद आर्किटेक्चरल डिज़ाइन वगैरह आ जाते हैं और प्लानिंग टूल आ जाता है और उसके बाद प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्टिंग वगैरह आ जाती है। ये आगे सारी इनकी डिटेल भी लिखी हुई है। ये प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट ऑलरेडी मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कितना हमारा वर्क हो चुका, कितना नहीं हुआ, हाई लेवल के कहाँ हमारा वर्क जो वो उस पर कंप्लीशन क्राइटेरिया वगैरह लिखा कितना कंप्लीट हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें RBS मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये हमारे पास RBS क्या होता है, रिक्वायरमेंट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वगैरह, क्योंकि पहले कस्टमर जो रिक्वायरमेंट, इससे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ये भी होता है कि कस्टमर को पता चला कि वो क्या बनवाने जा रहा है और जो बनाने वाला उसको पता चल रहा है कि मैंने उसने कि कौन सी चीज़ें जो है बनानी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाती हैं। तो ये वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर को दो मेथड से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ तो ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ग्राफिकली भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ फिर आप इसको ऐसे भी जो है यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। एक ही मकसद है, यहाँ तो इस तरह लिखते हैं, यहाँ फिर आप ग्राफिकली प्रेजेंट इस तरह करें। तो बेस्ट वे यही है कि ग्राफिकली पेपर और पॉइंट वे देखें तो आपको जो आप केस स्टडी वगैरह कोई चीज़ गिवन होगी तो उसमें आपको जो है वो ग्राफिकली इस तरह ही प्रेजेंट करना होगा। ये जो जितने भी ग्राफिकल मेथड इनमें जिस मेथड को मर्जी फॉलो कर तो आपकी मर्जी है। ये सिर्फ रेक्टेंगुलर में उसमें आपने जो है वो इसको बना देना, तो ये आपको वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि हर एक एंगल मैं आपको बता चुका हूँ। रिसर्च मेथोडोलॉजी हर सब्जेक्ट में भी आपको ये मिलेगा। इसका मकसद एक ही होता है और ये क्योंकि इसको रट्टा नहीं आपने किसी चीज़ को बिना, बस एक बार इसको रीड आउट करिए, यानी कि हॉलीडे उसके बाद बुकिंग आ जाता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो यानी कि हाउस होल्ड, ये सारी चीज़ें देखें। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो सिर्फ आपको एक बार ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल इसीलिए देखें, एक बार रीड आउट करें, आप समझ लगे कि वर्क ब्रेक किसी भी चीज़ का करते कैसे, बस इसको देखें। बाकी आपका कंसेप्ट क्लियर करें, आप पेपर पॉइंट या कहीं भी आपने करना है तो जैसे वो जो भी आप काम करें, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना अपना वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर होता है, हर एक प्रोजेक्ट का हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। तो इसीलिए मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा लेकिन उसमें जो चीज़ें लिखेंगे वो डिफरेंट होंगी। तो आप किसी भी चीज़ को फॉलो, बस इसको रीड आउट कीजिए। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपको इसकी स्लाइड्स चाहिए या पूरी की पूरी जो ये हमारे पास जो सब्जेक्ट है इसकी स्लाइड चाहिए, किसी भी BSIT लेवल के ऊपर आपको किसी भी सब्जेक्ट की बुक स्लाइड सारे की चाहिए या बुक की भी कोई भी रिक्वायर्ड हो, कोई भी काम हो, तो जस्ट आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।